Welcome back to Vidyata Margdarshan series. This is our second interview in our series where we bring you inspiring journeys and proven strategies from top law aspirants. Today we are joined by Drishti Rao, who secured an impressive All India rank 82 in CLAT UG 2026. She will be sharing her preparation journey, key strategies, and valuable tips to all our CLAT UG aspirants. So, Drishti, I would like you to first introduce yourself to our viewers first. Yeah. Hello, I'm Drishti Rao. I secured an All India rank of 82 in CLAT 2026. I'm from Jaipur and I was a dropper while preparing for CLAT 2026. First of all, Drishti, I would like to tell you a disclaimer. इंटरव्यू स्टार्ट रहने से पहले आप रेडी हो मेंटली? Yeah, ओके, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको लग सकता है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ या किसी क्राइम के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि बैक टू बैक क्वेश्चंस होंगे. ओके. yeah, it's okay. ओके, चिंता मत कीजिएगा, फ्रेंडली इंट्रोगेशन रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग 82 रैंक फ्रॉम आवर साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम आवर व्यूअर्स साइड. तो रिजल्ट देखने के बाद पहला रिएक्शन क्या था आपका? आप पहले रिलीफ हो गया था या शॉक हो गए थे या सेलिब्रेट करने लग गए थे? Satisfaction था I guess कि NLS मिल जाएगा. So ओके, yeah, सो यू वर रिलीव्ड, हाँ? yeah. ओके. अंडर 100 रैंक आप सोच रहे थे कि आपको मिलेगा कि ये सरप्राइज था आपके लिए? Actually, ये मैं कोशिश कर रही थी because I know कि एनालिस्ट की कट ऑफ में under 100 it's like a compulsion. So if you have to be on the safe side under 100 तो लाना ही है. So my strategy was towards that side और last में फिर result आ गया so इट it वाज was नॉट all अ good. सरप्राइज एट ऑल. No, it was a bit expected because मैंने फिर आंसर की से चेक भी किया था थोड़ा बहुत I was कि थोड़ा अच्छे जोन में मार्क्स है so but exact rank was ठीक है that was a relief factor कि finally हो गया. ओके. तो रिजल्ट के बाद सबसे पहले किसने कहा था कि मुझे पता है कि आपका हो ही जाएगा? कोई ना कोई एक मेंबर मैंने होता है या फ्रेंड रहता है जो जिसको पता मैंने रहता ही है. कहा था. आपने ही कहा था? या एक्चुअली मैं खुद ही देख रही थी रिजल्ट कोई था नहीं आसपास so then मैंने देखा and then रिजल्ट आया then I called मम्मा और उनको कि रिजल्ट आ गया है ऐसा. एंड व्हाट वर देयर रिएक्शंस? They were also very happy. It was a दे मस्ट बी joyful हैप्पी. moment. Yeah. तो आपने क्लैट यूजी का डिसीजन कब लिया? Actually, जब मैं 12th के स्टार्ट किया था 11th के एग्जाम एंड एंड होने वाले थे और 12th शुरू हुआ था देन आई थॉट कि क्लैट देते इट वुड बी एन ऑप्शन. एंड व्हाई डिड यू चूज लॉ? एक्चुअली मेरी फैमिली में ही थोड़ा बैकग्राउंड है लॉ का सो आई वाज ऑलवेज इन्फ्लुएंस और इसके बाद जब थोड़ा रिसर्च किया कैसे होता है देन आई वाज दिस कुड बी अ पाथ फॉर मी सो या. तो आप स्कूल के साथ प्रिपेयर कर रहे थे या ड्रॉप ईयर में ही आपने अपनी प्रिपरेशन सही से स्टार्ट करी थी? दोनों में से जो भी था, तो उसमें से सबसे टफ पार्ट क्या था आपके लिए? एक्चुअली स्कूल के साथ भी मैंने करा था आई वाज इन 12th ग्रेड तब मैंने दिया था बट देन आई द दैट पेपर डिड नॉट वेंट दैट वेल. उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप ईयर एंड डू इट अगेन सो. ओके, वेल इन योर ड्रॉप ईयर ऐसे दिन तो बिल्कुल आए होंगे जब आप एकदम डाउन फील कर रही होंगी, तो उस चक्कर में बैकलॉग हो जाता था. तो आपने इस गिल्ट और बैकलॉग को कैसे हैंडल किया? एक्चुअली बैकलॉग तो सबके साथ होता ही है यू जस्ट हैव टू इसके बारे में सोच नहीं सकते जस्ट यू हैव टू सिट एंड डू जो भी आपका स्केड्यूल है आप उसके बारे में सोचोगे देन इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. सो हाउ डिड यू कंप्लीट योर बैकलॉग्स देन? एक्चुअली मैंने एक साल प्रिपरेशन कर रखा था सो आई हैड अ प्रेटी गुड आइडिया कि कैसे बैकलॉग हो सकता है. तो जैसे ही अप्रैल में एग्जाम्स खत्म हुए थे मेरे बोर्ड एग्जाम्स देन आई स्टार्टेड कि कंटिन्यूअस करते तो लास्ट में इतना बैकलॉग नहीं था बिकॉज इस टाइम मैंने रिसोर्सेज भी बहुत कम रखे थे अपने सो आई यूज टू फिनिश देम मंथली बेसिस पे कि अब ये डेट है तो इसकी डेडलाइन से क्रॉस नहीं करना चाहिए सो. ओके, सो यू क्रिएटेड मंथली गोल्स. Yeah, monthly goals were there, then they were distributed into weekly goals और ऐसे. ओके. सो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या थी आपके लिए?
sources. There were so many sources. सब कुछ ना कुछ बोलते थे, ये कर लो, वो कर लो. So there was like so many material, but तो मैं उनके पीछे I was like कि ये भी try out कर लेते हैं, ये भी try out कर लेते हैं. So that was like the biggest hurdle कि उनको overcome करना कि finally कौन से काम करते हैं और कौन से नहीं करते हैं. So, from your opinion, what are the best sources which you can advise to our CLAT UG aspirants? Actually sources सबका individually preference होता है कि उनको किस हिसाब से समझ आता है. For me, like sources usually GK के लिए ही होता है. So for me, there was only the compendium, like coaching का compendium, and there was like a class. So a YouTube class. So that was all. Like in दो के अलावा I did not did anything for GK. So, you didn't do any coaching, all Uh, self-study was that? no, actually, I took a test series. So I was already like I took coaching for 1 year when I was in my 12th grade, so I had pretty good grasp over the base. So there was no need to take coaching for another year. Okay. Yeah. एंड AR82 लाने में आपके हिसाब से सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का रहा है? एक्यूरेसी का, टाइम मैनेजमेंट का या सेक्शन सिलेक्शन का ड्यूरिंग एग्जाम? I guess presence of mind का because everything is like depend on presence of mind. आपने जितना भी preparation किया हो, if you cannot put in those 2 hours, then it's like you cannot do anything about it. So mainly like mentally strong रहना, calm रहना, and just give your best. That was the You main factor. adapt your mind to this, to the pressure, to handle the pressure during the exam? Actually, it was because of the experience क्योंकि मैंने last paper दिया था 2025 का CLAT and I was very much panicked and I knew कि वो अच्छा नहीं गया. So I was like, if I will panic again इस वाले exam में भी तो I did not had any option. Like एक और बार मैं नहीं दे सकती थी. It was my last chance. So I was like कि panic करके देख लिया था उससे कुछ हुआ नहीं. So let's keep calm or like let's give the Just best. out of curiosity, what was the rank in CLAT 2025? It was in 4,000, like 4,050 something. So you went from 4,000 to 82. That's appreciable. ओके. सो कौन सा सब्जेक्ट आपको शुरू में टफ लगा और किस तरह से आपने बाद में उसको मैनेज किया? एक्चुअली क्वांट्स मेरे लिए हमेशा एक प्रॉब्लम था लाइक बिकॉज मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता था सॉल्विंग मैथ्स बट फिर उसको यूजुअली आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारी कोई स्ट्रैटेजी बता दे कि क्वांट्स कैसे किया जाता है बट लास्ट में आई फिगर्ड आउट कि क्वांट्स के लिए यू ओनली हैव टू प्रैक्टिस लाइक मिनिमम अगर 2-3 सेट्स भी हर दिन करते हो विदाउट फेल then you have a strong base over it. So I like did quants every day, like even minimum to minimum 2 to 3 sets, or kabhi अच्छा लगा तो 5 to 6 sets also. But minimum sets every day I solved it. ओके. ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आपने कैसे डिसाइड किया था कि कौन से सेशन को पहले ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, किस कौन से को बाद में करना है? Actually, it was a hidden trial method. मॉक्स में मैंने हर स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि इसको पहले रखते तो कैसा जाता है, इसको पहले रखते तो कैसा जाता है. Over the time, like I made my final sectional का. ओके. Yeah. सो अबाउट लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय आपका माइंडसेट क्या होता है कि इंट्यूशन पे रिलाई करना है कि जो स्ट्रिक्ट पैसेज बेस्ड लॉजिक है उस पे? स्ट्रिक्ट पैसेजवे से बिकॉज इट ऑल्सो कम्स विद प्रैक्टिस क्योंकि शुरू में आपको लगता है कि ये भी सही है ये भी सही है बट व्हेन यू गो लाइक आप उसकी रीजनिंग पढ़ते हो मॉक्स देने के बाद कि क्या होता है देन यू लाइक फिगर इट आउट कि आपको सही लग रहा है तो भी यू डोंट हैव टू गो ओवर देयर जस्ट स्टिक टू द पैसेज लाइक कंप्लीटली एज पर द पैसेज. एंड वाइल सॉल्विंग लीगल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लगते थे, तो आपका प्रोसीजर ऑफ एलिमिनेशन क्या रहता था? एक्चुअली बट अल्टीमेटली आई फाउंड आउट कि जो बेसिक्स बताए गए हैं दे वर्क्स दी बेस्ट. तो जैसे लॉजिकल में बताया था कि कोई भी एक्सट्रीम वर्ड्स हो तो उनको पहले एलिमिनेट कर दो, कोई इररेलेवेंट है तो पहले उसको एलिमिनेट कर दो. सो इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज प्रैक्टिस. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस. तो ऐसा कुछ नया कुछ नहीं था स्ट्रैटेजी, बस जो बेसिक कंसिस्टेंसी जो प्रैक्टिस करते जाते थे was that. So the major key strategy behind your AIR 82 rank was the practice and consistency, right? Yeah. Okay.
तो आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ कैसे लिंक करते थे, बिकॉज दे आर टू मच टू रिटेन? एक्चुअली स्टैटिक के लिए आई हैड फ्यू क्लासेस जिसमें दे यूज्ड टू टीच लाइक पूरा स्टैटिक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया देन ज्योग्राफी स्टैटिक हो गया एंड आई यूज्ड टू रिवाइज इट दैट। मैं ज़्यादा रिसोर्सेज और उसमें नहीं गई, बस वो जो क्लासेस एक बार देख ली, उनके नोट्स बना के उनको रिवाइज कर लिया। फिर जो कंपेंडियम में जिसकी कोई प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है, उसका पास्ट भी उस कंपेंडियम में लिखा हुआ होता है कि स्टैटिक में भी ये हुआ था, इसकी वजह से अभी प्रेजेंट में ये हुआ है। So you just cover it that. Like I religiously read the compendium like 15 to 20 to 30 times. So I was like कि अब इसमें से कुछ आ गया, so I knew it. Looks like you invested a lot of time into studying, huh? Reading 30 to 40 times compendium. Yeah, because like I did not had any sources. I just like sorted down to two sources. तो जब भी ऐसा होता था कि जीके में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, then I used to again go back notes पे और उनको रिवाइज कर लेते थे. You mentioned that in your 12th year, you go to coaching to strong your bases. So what was the coaching name? I was a part of Legal Edge, Jaipur. Legal Edge. Yeah. That's quite famous. Yeah, no, everybody was very supportive. Even when I took test series next year, May, the mentors were very supportive. So even on weekends, I used to go there. कोई doubts है तो वो clear कर लेते थे. So they were very supportive. ओके, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अगर बात करें तो अटेम्प्ट करना चाहिए एस्केप, आपका हॉनेस्ट टेक क्या होगा? Yes, or like बिना उसके there is no chance. You are even out of the game. Like yeah, वी हैव there's टू अटेम्प्ट lit दैट. yeah, even अगर 8 से 9 भी अच्छे attempts हो जाते हैं, it's good. But आप पूरा का पूरा नहीं छोड़ सकते. आपके जो मॉक स्कोर्स थे इनिशियली वो कैसे थे और उनमें रियल इम्प्रूवमेंट कब दिखना शुरू हुआ? Um, Actually, my first mock, I scored around 50. उसके बाद वो ऐसे इट्स लाइक वो ऐसे चलता जाता है, इट्स लाइक हार्ट बीट वाली मशीन की तरह एक बार चलता है। सो आई वाज स्टक 50-60 में, फिर वो अचानक से बूस्ट करता है 70-80 में, फिर बहुत महीने तक वो 70-80 में ही चलता है, फिर वो अचानक से बूस्ट करता है 90s में, पर फिर वो 100 क्रॉस नहीं कर पाता, वो कंसिस्टेंटली 90s में रहता है, फिर कभी 100 क्रॉस कर जाता है, फिर कभी नीचे हो जाता है, तो इट वाज लाइक दैट। तो जब आप मॉक एनालाइज करते थे, जब आपके 90 एकदम कंसिस्टेंटली रहते थे या 50 आते थे, तो आप उसको कैसे एनालाइज करते थे, और जब गलतियां दिखती थी तो आप उनको काउंटर कैसे करते थे? एक्चुअली फॉर मॉक एनालिसिस मेरे पास एक शीट बना रखी थी मैंने। सो इन दैट आई यूज्ड टू सी पहले कौन कौन से सही हुए, तो उनको आई यूज्ड टू गो थ्रू कि मैंने जो रीजनिंग लगाई थी वही रीजनिंग है या नहीं। सो इट वाज लाइक क्विक ओवरव्यू। फिर जो गलत हुए होते थे फॉर देम पहले तो मैं आंसर शीट से चेक करती थी कि क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा। देन आई यूज्ड टू गो टू वीडियो एनालिसिस जो उनके होते हैं कि उन्होंने जो रीजनिंग, क्योंकि उसमें दे यूज टू एक्सप्लेन मोर डिटेल में, तो देन आई यूज टू फिगर इट आउट, देन आई यूज टू कैटेगराइज माई मिस्टेक कि ये मिस्टेक मिसकंसेप्शन की वजह से हुई थी, ये रीडिंग एरर की वजह से हुई थी, ये कॉन्सेप्ट इनक्लैरिटी की वजह से हुई थी। तो फिर देन आई यूज टू फिगर आउट कि अब इस सेक्शन में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है, कि रीडिंग सेक्शन में बहुत मिस्टेक है या कंसेप्ट में बहुत मिस्टेक है, देन आई यूज टू मेक स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? इट डिपेंडेड बिकॉज लाइक अगर आपकी रीडिंग में कंसिस्टेंटली बहुत मिस्टेक आ रही है, देन आई वाज लाइक कि नेक्स्ट मॉक में रीडिंग में अगर पिछले 3-4 मॉक में कंसिस्टेंटली 3-4 मिस्टेक्स है, देन यू हैव टू लाइक नैरो इट डाउन टू एक या दो मिस्टेक। सो आई यूज टू लाइक रीड वेरी एफिशिएंटली, अब उसको अंडरलाइन करके थोड़ा। तो इट डिपेंडेड कि किस में कैसी प्रॉब्लम आई है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके मॉक्स में जो स्कोर्स आ रहे हैं वो लो है, पर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है? लाइक यू मेंशन दैट आपने स्कोर कर रहे थे 50 बहुत टाइम तक, उसके बाद एकदम हम्म। से अब हुए 60 और 70s में आए, तो कभी ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत बार हुआ है। लाइक कभी अचानक से मॉक में कम हो जाता था, मे बी बिकॉज उस वक्त थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, या कभी वो लाइक यूजुअली डिफिकल्ट आ गया हो, तो इट यूज टू हैपन लाइक। और फिर थोड़ा बुरा भी लगता था कुछ टाइम के लिए, तो वो संडे शाम को अच्छा नहीं जाता था जब वो एनालिसिस करते थे, बट देन फ्रॉम मंडे फिर से यू हैव टू स्टार्ट। हाउ डिड यू कोप अप विद दैट व्हेन यू फील लो? व्हाट वाज योर
I स्किप think किया? it was inbuilt. Like I didn't do anything so fancy. People used to talk कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया. I was like ठीक है हो गया Sunday हो गया next day से वापस शुरू करेंगे. So there was nothing like so fancy या so strategy. I was like करना है अब तो like there was no like escape point नहीं था. So you have to do it. लाइक रात गई बात गई, अब आगे। हाँ इट वाज लाइक संडे क्योंकि बहुत बुरा लगता था संडे को आई वाज लाइक तो मैं पूरा संडे को मॉक दे के आने के बाद 4 बजे के बाद आई वाज लाइक ठीक है थोड़ा इधर देख लिया उधर देख लिया बट देन फ्रॉम मंडे आई यूज्ड टू स्टार्ट अगेन तो एग्ज़ाम के करीब आते आते सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको किस बात का होता था? कंपटीशन का, सिलेबस का, या फैमिली के एक्सपेक्टेशंस का, या आपके एक्सपेक्टेशंस का? सबसे ज्यादा डर मुझे बस इसी का था कि बस उस वक्त मेरा दिमाग चल जाए लाइक आई कि बस मैं ब्लैंक ना हो जाऊं पेपर देख के देन फिर जैसा भी पेपर आएगा इफ आई एम लाइक एक्टिवली इन्वॉल्व देन आई न्यू कि हो जाएगा बस ब्लैंक नहीं होना चाहिए लाइक जस्ट टेक डीप ब्रेथ और पेपर वो 2 घंटे अच्छे से निकल जाने चाहिए कभी लगा है कि मतलब वाइल योर प्रिपरेशन वर गोइंग कि ये क्लैट मुझसे नहीं होगा अब, और उस मोमेंट को आपने कैसे हैंडल किया कि बस जैसे आज संडे को मॉक दे के आए कि कोई बात नहीं अब अगले से ध्यान देना है, कि कुछ अलग से भी आपने किया था? नहीं ऐसा तो नहीं लगा कि क्लैट नहीं होगा बट ऐसा जरूर लगा कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा है बट वो फिर वही बात है कि लाइक बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड लॉ की फील्ड में सो आई न्यू कि अगर लॉ करना ही है देन आई हैव टू डू इट फ्रॉम द टॉप एनएलयूज तो उससे एक्सपोजर अच्छा मिलेगा और टॉप एनएलयू में जाने का एक ही चांस था कि क्लैट के जरिए ही आप जा सकते हो सो देयर वाज नो ऑप्शन एक्चुअली कि आई डिड नॉट हैड एनी सेकंड स्ट्रैटेजी कि क्लैट नहीं हुआ तो सीयूईटी दे देंगे ये नहीं हुआ तो ऐसा दे देंगे so I was like very confident मेरे माइंड में कि करना तो है so And how did you manage your stress by parents and relatives? एक्चुअली जब इस ईयर में लाइक जब मैं ड्रॉपर थी तब मुझे इतना स्ट्रेस था ही नहीं आई वाज वेरी चिल एक्चुअली सो ठीक है हो गया मॉक भी अच्छा चला रहा बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि जब आप काम और चिल रहते हैं देन योर माइंड वर्क्स लाइक प्रेटी गुड सो उस वक्त जो चीज आपसे क्वेश्चन नहीं भी बन रहा होता है ना इट वर्क्स आउट सो फिर स्ट्रेस लेने का फायदा क्या है सो आई वाज लाइक एक्चुअली I don't know, but people talks about like we have so much stress, and I was like, ठीक है, you just like रात गई and just from next day start again with new hope and yeah. यू आर कूल गर्ल, हाँ? इतना स्ट्रेस नहीं लेते हो आप किसी भी चीज़ का? नहीं नहीं because it does not work out क्योंकि जब मुझे पता था कि पिछले पेपर मैंने दिया था और वहां पे इतने सारे लोगों को देख के I just stressed out अचानक से and I messed up my whole paper. So I was even like used to give my board exams even in chill manner. So I used to just go write the paper और ठीक है टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने पेपर को कैसे डिवाइड किया? एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट में मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा था बिकॉज माय मैथ्स वाज बिट स्लो तो जहाँ पे लोग ऐसे 15-20 मिनट मैथ्स का लेते थे आई यूज टू टेक 25 to 30 minutes टू सॉल्व मैथ्स तो उसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट दूसरे सेक्शंस में कम करना पड़ता था सो देन आई यूज टू गो पैसेज बाय पैसेज तो मैंने प्रैक्टिस ऐसे करी थी कि एक पैसेज में सेक्शनल लगा रहे हैं तो उस पैसेज के लिए 5 मिनट का टाइमर लगा दिया देन आई यूज टू कंप्लीट दैट ट्राई टू डू दैट एंटायर पैसेज इन 5 मिनट तो ऐसे 3-4 महीने करने के बाद देन आई started to do like majority of the passages in 5 minutes then I switched the timer to 4 minutes कि अब 4 मिनट्स में करते हैं फिर 3-4 महीने लगा बट देन आई यूज टू कंप्लीट मेजोरिटी ऑफ द पैसेजेस इन 4 मिनट्स तो लाइक आई वेंट पैसेज बाय पैसेज फॉर टाइम मैनेजमेंट ओके। सो आपने कोचिंग भी की है और ड्रॉप ईयर में आपने सेल्फ स्टडी भी की है, सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कोचिंग करना मस्ट है कि वी कैन स्किप दैट? एक्चुअली कोचिंग से मुझे थोड़ा इंसाइट मिला था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए बिकॉज कोचिंग में लाइक यू टॉक टू सो मैनी पीपल सबका अलग स्ट्रैटेजी होता है अलग सोर्सेज होते हैं सो आई वॉज वेरी डिवाइडेड कि उसने वो कर रहा है तो मैं भी वो कर लेती हूँ फिर उसने वैसे किया है देन आई फिगर इट आउट कि 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि ठीक है ये मुझसे होता है ये मुझसे नहीं होता
ये चीजें काम की है ये नहीं है. So in like drop year, then I strategize like according to myself कि मुझे कितना चाहिए, मुझे कौन से resources चाहिए. So I think coaching environment wise भी थोड़ा आपको अच्छा helpful रहता है because you come to know about your competition, about what people are doing. Like you figure it out everything. So I guess it was helpful for me. So coaching Yeah. is a must for the It, environment basis. yeah, we can say it's a must, but I think it was helpful for me. Like for some it might not be कि उनको ऐसा लगे कि coaching में भी वही होता है जो हम खुद कर लेते हैं. So it usually depends on individual. Okay. So from your point of view, CLAT UG ज़्यादा knowledge test करता है या temperament? Temperament, Okay, right? temperament. Yeah. And you are really good at that, handling temperament. Yeah. Yeah, I learned it the hard way, but it was good. तो दृष्टि अभी एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होगा. आपको बस वन वर्ड में आंसर करना है. ओके. Okay. ओके. सो योर फेवरेट सेक्शन. Legal, ओके. लीस्ट फेवरेट. आई थिंक इट्स क्वांटिटी. maths, ओके. yeah, quant, न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन. monthly magazine, ओके. मॉक देना या मॉक एनालाइज करना कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. mock analysis. ओके. एक हैबिट जो आप प्रिपरेशन करने के दौरान बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहोगे. Avoid, do not go into slump. Like, just be consistent. ऐसा नहीं सोचने का demotivate होके कि आपसे नहीं हो पाएगा. Just do it. ओके. और अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th या 12th में है और कंफ्यूज्ड है तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे. Like अगर आप 11th में हो, so you have entire year to figure out कि कैसे चलता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक्स है, कौन से सोर्सेज है, एंड फ्रॉम 12th you can figure it out your own strategy. So I think make your own strategy, do not depend on like other people कि उनका ये है, उनका ये है. Just like know your own strength and weakness and work as per that. ओके. एंड ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका एक ऑनेस्ट मैसेज सिंस यू आल्सो ड्रॉप ईयर. सो Like हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है. You just have to be calm and mindful. Like हो जाएगा. एंड अगर आप फिर से अपने पास सेल्फ में जा सकते थे तो एक एडवाइस क्या देना चाहोगे अपने आप को ही. यही कि खुद के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. लाइक व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर अदर पीपल माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक थिंकिंग अबाउट कि ये भी कर लेते ये भी कर लेते. जस्ट मेक योर ओन पाथ, आई गेस. तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल कन्वर्सेशन दृष्टि राव के साथ जिन्होंने ए आई आर रैंक 82 सिक्योर करी. मुझे पर्सनली लगता है इस इंटरव्यू से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि क्लैट यूजी सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से क्रैक नहीं होता बल्कि आपको स्मार्ट और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन का भी एक मस्ट है वो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्लैट यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसमें हम अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ के टॉपर साथ इंटरव्यूज़ ले रहे हों तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच दृष्टि अपने एक्सपीरियंस को इतनी ऑनेस्टी से शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच.